सबका हार्दिक स्वागत है। आज से हम अप्लाइड फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जो हर रोज एवरीडे आपको 10 बजे सुबह में मिल जाएगी, अपलोड हो जाएगी हर रोज। आज का लेक्चर जब तक अपलोडिंग होगा तब तक शाम तक शायद हो जाएगा, बट कल से आपको 10 बजे हर रोज एक वीडियो मिल जाएगी उनकी टॉपिक वाइज फॉर दी सेमेस्टर 6 जीटीयू यूनिवर्सिटी। अब बात यह है कि आपको कौन कौन से टॉपिक करने होंगे फॉर दी एग्जाम पर्पस, एंड हर एक की ख्वाहिश अलग अलग होगी कि किसी को 30 मार्क्स चाहिए, किसी को 40 चाहिए, किसी को 50 चाहिए। सो बेस्ड ऑन दैट कंडीशन हम पहले ये ट्राई करेंगे, 2 मॉड्यूल हम आपके कवर करेंगे सबसे पहले, जिसमें 30 मार्क्स का पोर्शन कवर अप होगा। और दूसरी चीज ये करेंगे, जो 30% कवर अप है उनमें जो रिपीटेड कंडीशन है और प्रीवियसली 5 इयर्स क्वेश्चन 5 पेपर्स जो है उनके ही क्वेश्चन पे हम यहां सॉल्व करेंगे। अगर हम बात करते हैं जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है, तो 60% आपका मार्क्स कवर अप हो गया होगा यहां से। तो लेट सपोज 60% ऑफ 70 दैट इज 42 मार्क्स का आप यहां से कवर कर पाओगे, 42 मार्क्स। और अगर वहां से जो रिपीटेड क्वेश्चन नहीं भी पूछा गया कोई, लेट सपोज अगर 50% ही पूछते हैं उसमें से, तो भी आपके 21 मार्क्स तो कवर अप हो ही जाएंगे। सो पहला हमारा टारगेट होगा 30% का जो मेन मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2, तो उनसे ही हम स्टार्ट करेंगे। बट कंडीशन ये होगी, आपको एवरीडे मिलेगा लेक्चर, बट कंडीशन ये होगी आपको करना क्या है। एक चीज आपको करनी है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ और अपने क्लास ग्रुप में, और ज्यादा से ज्यादा लाइक मिलेंगे तो ही हम आपके लिए मेहनत कर पाएंगे। क्योंकि आप अगर शेयर या लाइक नहीं करोगे तो हमें यही लगेगा कि आपको वीडियो अच्छी नहीं लग रही है। तो अगर आपको ये कंडीशन को फुलफिल करना है तो आपको बस इतना ही करना है, लाइक और शेयर करिएगा अपने सर्कल में। क्योंकि कॉलेजेस जहां से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है वहां से आपको मोस्टली प्रोबेबिलिटी 30 to 40% ही सिलेबस कवर अप हुआ होगा। और स्पेसिफिकली अगर आपका फ्लूइड मैकेनिक्स थोड़ा बहुत कमजोर है तो अप्लाइड फ्लूइड मैकेनिक्स में और दिक्कत आएगी आपको, अगर आप डायरेक्टली एग्जाम में जाओगे तो। और यहां 2 तरह से क्वेश्चन आते हैं, एक तो होता है थियोरेटिकल क्वेश्चन, दूसरा जो होता है न्यूमेरिकल टाइप का। तो जो सबसे पहले हम मॉड्यूल 1 की बात करेंगे, स्टार्ट वहीं से करेंगे, बट अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम जाएंगे सेकंड मॉड्यूल पर। सो फर्स्ट मॉड्यूल में हम बात जो करने वाले हैं, फ्लो थ्रू पाइप्स, एंड सेकंड विल बी ओपन कैनाल फ्लो। अब मैं आपको हर एक पेपर के लिए भी बात करूंगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्लो थ्रू पाइप्स की। तो सबसे पहले मैं ये बताता हूं आपको कि मॉड्यूल जो हम 1 ले रहे हैं उनमें से कितने प्रतिशत और कितने मार्क्स का एग्जाम में कौन से टॉपिक ज्यादा से ज्यादा कवर होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्लो थ्रू दी पाइप्स की। और जो ये 60% के अलावा जो 40% है वो हम जो लोग
ज्यादा मार्क्स चाहते हैं उनके लिए भी हम पूरी वीडियोस अपलोड करेंगे, मतलब पूरा सिलेबस कवर करना है हमें। ये नहीं है 30% और 30% 60% खत्म करने के बाद आगे 40% नहीं करने वाले हैं, वो भी करने वाले हैं, बट सबसे पहला जो टारगेट होगा वो होगा आपका दैट 60%। तो अगर उनके लिए अगर आप रेडी हो तो 40% भी आप कर लोगे। फर्स्ट मॉड्यूल जो है आपका, उनमें टोटल 11 टॉपिक्स है कुल मिला के, जिसमें से एग्जाम में आपको एवरेज जो पिछले लास्ट 5 पेपर से उसमें से 12 to 14 मार्क्स का होता है। मैं हर एक पेपर के बारे में बात करूंगा और पेपर के ही क्वेश्चन हम आइडेंटिफाई करेंगे और क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करने वाले हैं फॉर द बिलो टॉपिक्स। सो 11 टॉपिक में आपको सबसे जो काम आने वाला है दैट इज वन इज द लॉसेस, हेड लॉस एग्जांपल, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, टोटल एनर्जी लाइन, कंपाउंड एंड इक्विवेलेंट पाइप्स। ये जो है 4 टॉपिक, 4 या 5 टॉपिक, वो मैक्सिमम आपको रिपीट करके पूछते हैं। उनमें से एक एग्जांपल होता है, वो मिक्स एग्जांपल हो सकता है या तो हेड लॉस का एग्जांपल हो सकता है। तो कुल मिला के आपको मेनली इन जो टॉपिक है जो मैंने ब्लैक कलर मार्क किया है, उनको आपको ज्यादा से ज्यादा प्रिपेयर करना है। बाकी जो टॉपिक्स है उनके लिए हम थोड़ी थोड़ी बात कर देंगे आपसे। सो आपका अगर रिपीट भी नहीं होता है क्वेश्चन तो भी आपको कुछ तो उनके बारे में पता होगा ही। बट सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो अभी विंटर 2019 में जो भी क्वेश्चन आए थे, 13 या 14 मार्क्स के क्वेश्चन, 13 या 14 मार्क्स के क्वेश्चन थे, तो उनके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। 1A जो विंटर 2019 में पूछा था, प्रीवियस जो पेपर था उनमें 2 मार्क्स के लिए 2 डेफिनेशन आपको प्रोवाइड करनी है, मतलब लिखनी थी, टोटल एनर्जी लाइन एंड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। तो सबसे पहले मैं आपको यही समझाने की ट्राई करूंगा कि होता क्या है। अगर टैंक ए है, लेट सपोज यहां पे पानी है और इस पाइप से दिस इज दी पाइप, अगर फ्लो हो रहा है पानी का या कोई भी फ्लूइड हो सकता है, सो अगर पानी या फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो एट सर्टेन पॉइंट दिस इज योर डेटम हेड। जो हेड होते हैं आपको याद होगा, जो बर्नौली इक्वेशन था कुछ इस तरह से होगा, आपको याद होगा, प्लस v1² बाय 2g प्लस z1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो एनर्जी इक्वेशन कुछ इसी तरह से था। तो 3 टाइप के आपके हेड थे। दिस इज द प्रेशर हेड, दिस इज द वेलोसिटी हेड, काइनेटिक हेड भी उनको बोल सकते हो, और ये पोटेंशियल हेड है। क्या है? पोटेंशियल हेड। तो टोटल जो एनर्जी होगी दैट इज द सम ऑफ दिस 3 ऑर्डिनेट। एंड अगर मैं बात करूं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट में ये हुआ आपका टोटल एनर्जी, और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट में आपको करना इतना ही है प्लस Z1। तो दैट इज योर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एनर्जी। सो अब बात करते हैं, तो यहां से जो फ्लो हो रहा है उनकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो ये आपका हुआ प्रेशर हेड और उनकी वेलोसिटी, सो दैट इज द वेलोसिटी हेड। तो आपको प्रेशर प्लस डेटम हेड करोगे आप तो मिल जाएगा आपको हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। एंड अगर तीनों का सम करेंगे आप तो आपको मिल जाएगी टोटल एनर्जी लाइन। टोटल एनर्जी लाइन इज द सम ऑफ द पीएच, मतलब है प्रेशर हेड, दिस इज द प्रेशर हेड एंड वेलोसिटी हेड ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग इन अ पाइप बी प्लॉटेड एज वर्टिकल ऑर्डिनेट। बी प्लॉटेड एज अ वर्टिकल ऑर्डिनेट, मतलब यहां से आपको वर्टिकल ऑर्डिनेट ड्रॉ करना है ऑन द सेंटर लाइन ऑफ द पाइप। सेंटर लाइन से ही आपको ड्रॉ करना है। Then the line joining that ordinate is known as total energy line। मतलब क्या है, ये जो है आपका सेंटर लाइन ऑफ द पाइप है, यहां से वर्टिकल ऑर्डिनेट
आपका दैट इज द प्रेशर एंड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी प्लस प्रेशर हेड आपका अगर ड्रॉ करोगे वर्टिकल ऑर्डिनेट से, तो आपको जो ऑर्डिनेट को जो लाइन ज्वाइन कर रहे हैं दैट इज द टोटल एनर्जी लाइन। आपको पता है बस यहाँ पे प्रेशर हेड ही आपको चूज करना है, वहां पे आपने प्रेशर हेड और वेलोसिटी हेड दोनों का समेशन किया था, यहाँ बस इतना ही चेंज करना है। वहां जो टर्मिनोलॉजी लिखी थी हमने वहां पे बस जो पीएच और हमने बात की थी वेलोसिटी हेड की, तो वेलोसिटी हेड को अगर रिमूव कर दोगे तो आपको एचजीएल की डेफिनेशन मिल जाएगी। If the pH of the liquid flowing in a pipe be plotted as vertical ordinate on the central line of the pipe, then the line joining the ordinate is known as HGL। तो ये आपके हो गए 2 मार्क्स, और ये 2 मार्क्स आपके लिए रिपीटेड क्वेश्चन है। ये जो दोनों टर्म है वो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है। क्यों है? क्योंकि यही क्वेश्चन आपको समर जो 19 का पेपर था वहां पे 3 मार्क्स के लिए यही 2 टर्म आपको पूछे थे, और फिगर के साथ आपको एक्सप्लेन करना था, मतलब फिगर भी आपको ड्रॉ करनी थी और आपको वहां पे डेफिनेशन भी लिखनी थी। तो 3 मार्क्स के वहां पे भी थे समर 19 के पेपर में, और विंटर 2017 का जो पेपर था वहां पे भी 3 मार्क्स के लिए यही क्वेश्चन पूछा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको विथ एक्सप्लेनेशन फिगर के साथ ही किया था, क्योंकि अगर वो फिगर आपके दिमाग में बैठ गई होगी तो आप आसानी से उनको बिना कुछ याद किए लिख पाओगे, क्योंकि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर वो समझ लिया होगा यहाँ से। तो आई होप के आपको इतना समझ में आ गया होगा। थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया है बट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके, क्योंकि अगर 2-2 मार्क्स या 3-3 मार्क्स करके ही आपको आगे जाना होता है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज द फॉर द 4 मार्क्स। सेकंड क्वेश्चन इज क्वेश्चन 3B। उनमें आपको 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था, दैट इज फॉर द व्हाट डू यू मीन बाय द पाइप्स इन सीरीज। तो हम क्या कर रहे हैं, उनके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे हैं दैट इज इन समर 2019, एक्सप्लेन द टर्म्स इन पाइप्स इन पैरेलल। तो यहाँ देखो सीरीज के लिए पूछा, तो यहाँ पैरेलल कंडीशन के लिए पूछा, और इक्विवेलेंट पाइप के लिए भी आपको पूछा है। तो कुल मिला के 4 मार्क्स के लिए विंटर 2019 में यही क्वेश्चन था, और समर 2019 में 3 मार्क्स के उनके रिलेवेंट एक क्वेश्चन था। तो हम क्या करेंगे, पैरेलल, सीरीज और इक्विवेलेंट पाइप तीनों की यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं, और तीनों के लिए जो भी इक्वेशन है या जो भी थियरीज है उनके पीछे वो हम डिस्क्राइब कर देते हैं। तो अगर 3 में से कोई भी क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन तो होगा ही, तो 3 में से या तो सीरीज या तो इक्विवेलेंट या तो आपको पैरेलल, 3 में से कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कर पाओगे। इन सीरीज की बात कर लेते हैं। तो 3 पाइप हमने लिए फॉर द एग्जांपल, let D1, D2, D3 that is the diameter, length L1, L2, L3, V, velocity V1, V2, V3 and the friction coefficient F1, F2, F3। वो हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो लॉस होगा उनको भी आपको इंक्लूड करना है। Q जो है दैट इज कांस्टेंट, Q मतलब जो क्वांटिटी है पर यूनिट टाइम दैट इज कांस्टेंट, क्योंकि यहां से जो फ्लो हो रहा है पानी का वो यहां पे भी होना चाहिए, यहां पे भी होना चाहिए। जो आपकी लॉस होगी वो होगी कहीं ना कहीं एनर्जी की, बट जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है वो तो लॉस होगा नहीं। तो पहले हम बात कर लेते हैं Q जो होगा कांस्टेंट होगा। इसी तरह से हम अगर पाइप अगर पैरेलल में करते तो Q कांस्टेंट नहीं होता आपके लिए, क्योंकि वहां पे Q1, Q2, Q3 होते हैं। तो यहां हम बात करते हैं पहले कि Q कांस्टेंट होगा। अब उनके हिसाब से जो लॉस होगा, क्योंकि यहां देखो यहां तक पानी है और यहां इतना पानी है, तो यहां H हो गया दैट इज द वाटर लेवल डिफरेंस। तो वाटर लेवल जो डिफरेंस आया वो कहीं ना कहीं एनर्जी के साथ ही गया होगा। तो या तो एनर्जी लॉस हो रही है या तो वो डेवलप हो रही है इन दी वेलोसिटी और प्रेशर टर्म में। तो अब हम बात करते हैं H टोटल एनर्जी क्या क्या हो सकती है, क्योंकि यहां से एंट्री लॉस भी हो सकता है, एग्जिट लॉस भी हो सकता है। तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं और फिर फाइनल इक्वेशन हम बात करते हैं कि टोटल जो हेड लॉस होगा दैट इज द हेड लॉस, क्योंकि यहाँ पानी यहाँ तक था, यहाँ आया यहाँ तक, तो कुछ जो हेड लॉस हो रहा है उनके बारे में ही हमें बात करनी होगी। टोटल जो हेड लॉस होगा वो किस तरह से होगा, देखिए यहां से सबसे पहले जो यहाँ एंट्रेंस है, पानी यहां से A टैंक से B टैंक तक
जा रहा है, तो पहला होगा एंट्रेंस हेड लॉस। देन अब पानी यहां आ गया तो फ्रिक्शन होगा, यहाँ पे F1 है तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन कोफिशिएंट है तो फ्रिक्शन इन पाइप 1। अब यहां देख लीजिए डायमीटर जो यह D1 है वो D2 से ज्यादा है, मतलब पाइप छोटा हो रहा है, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होगा पाइप का, मतलब छोटा हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन, तो सडन कॉन्ट्रैक्शन आ गया, मतलब एकदम से पानी को बहुत ज्यादा डायमीटर मिल रहा था उसमें से बहुत कम हो गया डायमीटर, तो वहां पे सडन कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। अब फिर से एक बार पाइप 2 में आ गया तो पाइप 2 में क्या होगा, तो वहां पे भी फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन लॉस हो गया। अब फिर से एक बार क्या हुआ, यहाँ D2 इज लेस देन D3, तो डायमीटर 3 फिर से बहुत बड़ा हो गया कंपेयर टू D2, सो सडन एनलार्जमेंट हो गया, वहां पे एक वहां पे एक लॉस होगा। फिर पाइप D3 में है तो वहां पे फ्रिक्शन लॉस होगा। अब लास्ट दैट इज द एग्जिट हेड लॉस। तो सबसे पहले फिर से एक बार रिपीट करके बता रहा हूं, फर्स्ट जो होगा वो एंट्री, फिर फ्रिक्शन, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर फ्रिक्शन, फिर एनलार्जमेंट, फिर फ्रिक्शन, देन लास्ट में जो होगा वो होगा एग्जिट लॉस। तो टोटल कुल मिला के आपको एक एंट्री, फ्रिक्शन, कॉन्ट्रैक्शन 3 नंबर, 4 नंबर फ्रिक्शन होगा, फिर से 5 नंबर आपका एनलार्जमेंट और 6 नंबर जो होगा आपका एग्जिट लॉस। ओके, टोटल इतने आपको लॉस आपको फाइंड आउट करने होंगे। वन बाय वन हम क्या करेंगे, एंट्रेंस हेड लॉस क्या हो सकता है वो एक्चुअली हम डिटेल में बात करेंगे फॉर द लॉसेस कंडीशन, बट अब यहाँ पे डायरेक्टली उनका इक्वेशन हम लिख लेंगे कि एंट्रेंस हेड लॉस के लिए क्या हो सकता है, फ्रिक्शन इन पाइप के लिए क्या हो सकता है। बट जब हम बात करेंगे लॉसेस के बारे में, तो वहां पे हम 100% आपको एक एक डिटेल में बताएंगे कि किस तरह से हेड लॉस एंट्रेंस में होता होगा, एग्जिट में किस तरह से इक्वेशन जनरेट होता होगा, तो वहां पे हम बात करेंगे। बट यहाँ हम डायरेक्टली इक्वेशन लिख लेंगे फॉर द एंट्रेंस, फॉर द फ्रिक्शन एंड कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन, हर एक के लिए, ठीक है। तो आपको इतने 1 2 3 4 और 5 और बाकी जो 2 है दैट इज फ्रिक्शन 1 2 एंड 3, फ्रिक्शन में इक्वेशन तो सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे अगर फर्स्ट पाइप के लिए बात कर रहे हो तो F1 L1 V1 स्क्वायर एंड D1। सिमिलरली अगर 2 के लिए बात कर रहे हो तो F2 L2 V2 एंड D2, तो उसी तरह से आप बात कर सकते हो। तो एंट्री जो लॉस होगा, सबसे पहले कहाँ लॉस हो रहा है देखिए, एंट्री लॉस है तो वहां पे डायमीटर D1 रिप्रेजेंट किया है, मतलब वेलोसिटी जो होगी वो V1 होगी, तो 0.5 V1 स्क्वायर बाय 2G। For FL V square upon 2GT, that is for the friction condition and sudden contraction में वेलोसिटी आप कहाँ जा रहे हो, तो V2 के लिए तो V2 स्क्वायर बाय 2G, V1 स्क्वायर था यहाँ पे एंट्री में, यहाँ पे V2 होगा। और सडन एनलार्जमेंट जो हो रहा है, एनलार्जमेंट V2 से V3 में जा रहा है, तो V2 माइनस V3, क्योंकि यहाँ देखो वेलोसिटी ज्यादा होगी, यहाँ वेलोसिटी कम होगी। जैसे ही पाइप का डायमीटर ज्यादा होगा तो आपकी वेलोसिटी जो है वो कम होती जाएगी। तो V2 minus V3 square by 2G and the last is the for the exit। exit कहां से हो रहा है, that is in V3, velocity number 5 number 3, so V3 square by 2G। तो आपको इतने इक्वेशंस अब तक याद रखने होंगे। जब मैं बात करूंगा लॉसेस की, वहां आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, वहां आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से यहाँ ये इक्वेशन आते हैं। हमें करना क्या है, जो मेजर लॉस है वो मैं आपको समझा दूंगा कि मेजर और माइनर लॉसेस जो होते हैं उनको किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। मेजर लॉस में जो फ्रिक्शन लॉस है उनको ही आप ले सकते हो, बाकी सबके सब माइनर है। मतलब जो एंट्री लॉस है वो माइनर है, सडन कॉन्ट्रैक्शन है या एनलार्जमेंट है या एग्जिट, ये चारों के चारों जो लॉसेस है वो माइनर लॉसेस में आते हैं। माइनर लॉसेस जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं। सो जस्ट मेजर लॉसेस को ही हमें इंक्लूड करना होगा हम कैलकुलेशन में। तो 3 पाइप हमने लिए थे, डायमीटर D1 D2 एंड D3। तो इन हिसाब से आपको 3 वैल्यू फ्रिक्शन की मिलेगी, फ्रिक्शन हेड लॉस की, फर्स्ट पाइप में, सेकंड पाइप में, थर्ड पाइप के लिए। तो फर्स्ट पाइप में नोटेशन 1 है, सेकंड में 2 एंड लास्ट थर्ड 1। अगर 4 पाइप है तो 4 होते, 5 होते, 6 होते, तो मतलब इनको
आप इतना भी बता सकते हो, समेशन ऑफ फ्रिक्शन लॉस। ओके, अगर 5 पाइप है तो 5। अब बात करते हैं, जो फ्रिक्शन फैक्टर है वो जनरली डिपेंड होता है पाइप मटेरियल पर। तो अब लेट सपोज कि पाइप जो मटेरियल है वो सेम मटेरियल से बना है, तो अब बात करते हैं F1, ये सब की वैल्यू क्या ले सकते हो आप, F, दैट इज द फ्रिक्शन फैक्टर। अब बात करते हैं यहां से 4 इंटू एफ, सबके सब यहां पे और यहां पे, हर एक टर्म में, सब टर्म में कॉमन है। 2G यहां और यहां कॉमन है, तो उनको हम ब्रैकेट से बाहर ले लेते हैं। बाकी जो है टर्मिनोलॉजी, दैट इज L V12 by D1, तो L V12 by D1 सिमिलरली 2 and 3 के लिए। तो जब भी आपको कंडीशन पूछे कि पाइप्स इन सीरीज, तो यू हैव टू डिराइव हेड लॉस अप टू दिस कंडीशन। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं वो लेंगे पाइप्स इन पैरेलल कंडीशन। पाइप्स इन पैरेलल कंडीशन, तो यहां से लेट सपोज डिस्चार्ज Q है, तो वो दो पाइप में जा रहा है, Q1 एंड Q2 रिस्पेक्टिवली फॉर पाइप 1 एंड पाइप 2। तो लेट सपोज ये ब्रांच है पाइप्स की, तो एक मेन ब्रांच है, वहां से दो सब्सिडरी या 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, कोई कितने भी चाहे नंबर हो सकती है। तो Q1 एंड Q2 है, यहाँ पे सपोज पाइप 1 एंड पाइप 2 की बात कर रहे हैं। तो अब हो क्या रहा है, जो टोटल समेशन ऑफ Q इज डिवाइडेड इन Q1 एंड Q2 पार्ट। सो अब यहां जो हेड लॉस होगा वही हेड लॉस यहां होगा। और सेकेंडरी थिंग इज कि अगर आपने मटेरियल भी पाइप का सेम रखा है, तो दोनों तरफ से आपकी, क्योंकि यहां देख लीजिए लेंथ जो है यहां तक आने के लिए और यहां तक आने के लिए L1 और यहां पे है L2, D1 V1, D2 एंड V2। तो इनके लिए हम बात करेंगे, अगर फ्रिक्शन लॉस की बात करें, फ्रिक्शन लॉस क्या होगा, 4F1 V1 L1 2G D1। और अगर इनके लिए फ्रिक्शन लॉस बात करें, फ्रिक्शन लॉस विल बी 4F2 V2 L2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2G। कुछ इस तरह से होगा। फिर से सेम मटेरियल है, तो F1 एंड F2 आप क्या कर सकते हो, दोनों तरफ सेम रख सकते हो, 4F लिख सकते हो, F1 और F2 की वैल्यू F लिख सकते हो। सेकंड थिंग, पैरेलल में आपको याद क्या रखना है कि जो फ्रिक्शन लॉस है दोनों में, वन पाइप एंड सेकंड पाइप में सेम होगा। मतलब आप क्या लिख सकते हो, 4F1 V1 L1 स्क्वायर बाय 2G D1 इक्वल टू 4F2 V2 L2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2G D2। इनका मतलब क्या है, आप इनको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये बात हो गई फॉर दी पाइप्स इन पैरेलल कंडीशन। मतलब क्या है, हेड लॉस जो है, हेड लॉस दोनों में सेम है, पाइप 1 एंड पाइप 2 दोनों में सेम है। तो आप क्या कर सकते हो, इक्वेट कर सकते हो 1 एंड पाइप 2 के लिए, और F की वैल्यू सेम है, और यहां पे 4 4 2 2 and GG is cancel out, so finally remaining part is V1 L1 square divided by D1 and V2 L2 square divided by D2। तो अगर आपको एग्जाम में कुछ क्वेश्चन इस तरह से पूछते न्यूमेरिकल बेस में, अगर पैरेलल कंडीशन दी है तो आपको इनको यूटिलाइज करके आपको सॉल्व करना है एग्जांपल। और अगर सीरीज के लिए मैंने बताया आपको, तो समेशन करना है, तो एक चीज और आपको याद करनी होगी, और वो चीज है, अगर सीरीज है तो आपको सीरीज में अगर दिया है तो Q कांस्टेंट होगा, और अगर पैरेलल है तो आपका फ्रिक्शन लॉस जो है वो होगा
कांस्टेंट इन एवरी पाइप। ओके, तो ये दो चीज आपको याद रखनी होगी, क्योंकि वो डेटा में आपको डायरेक्टली नहीं बताया गया होगा, आपको इतना ही बताया होगा पाइप्स इन पैरेलल। तो आपको याद होना चाहिए पैरेलल है तो हेड लॉस सेम होगा। अगर पाइप्स इन सीरीज है तो आपको पता होना चाहिए Q इज कांस्टेंट। ओके, तो ये हो गई बात पाइप्स इन पैरेलल कंडीशन। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट पाइप के लिए। सबसे पहले तो एक इक्विवेलेंट की बात करते हैं। तो इक्विवेलेंट पाइप की रिक्वायरमेंट क्या होती है? इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? लेट सपोज हम एक इसी तरह से 3 पाइप को कनेक्ट करके हमने एक पूरी कैनाल सिस्टम डेवलप किया। लेट सपोज पाइप सिस्टम या कैनाल सिस्टम है आपके पास। तो अगर पाइप सिस्टम 3 अलग अलग डायमीटर से है तो आपको जो Q मिल रहा है वही Q अगर आपको सिंगल पाइप से चाहिए विद दी सेम लेंथ L1, L2, L3 जो समेशन है उन तीनों का, वो आप रिप्लेस भी कर सकते हो या कोई भी आपका टेक्निकल टर्म के लिए आप चेंज करना चाहते हो। तो आपको करना क्या है, आपको अलग अलग वेरिएशन नहीं चाहिए डायमीटर के लिए, क्योंकि वहां पे लॉसेस की जो कंडीशन होती है वो ज्यादा होती है, लॉसेस की जो पॉसिबिलिटीज है वो ज्यादा हो सकती है जब आप एनलार्जमेंट करते हो और फिर कॉन्ट्रैक्शन करते हो। तो उन सबको नलिफाइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक सिंगल पाइप डायमीटर, जो सिंगल डायमीटर है वो यूज कर सकते हो। तो उनको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट पाइप। और जब आपके पास कंपाउंड पाइप है, मतलब कि अलग अलग डायमीटर से उनको कनेक्ट किया है, दैट इज द कंपाउंड पाइप। अब बात करते हैं फ्रिक्शन लॉसेस इन कंपाउंड पाइप, इक्विवेलेंट पाइप। अब कंपाउंड पाइप आपका एक पाइप हो सकता है, मतलब 2 पाइप हो सकते हैं, 3 पाइप हो सकते हैं, 4, जितने भी चाहे नंबर हो सकते हैं। तो उनमें ये सीरीज कंडीशन है तो फ्रिक्शन लॉस जो होगा 1 + 2 + 3 प्लस क्यूमुलेटिव होता जाएगा, मतलब 1 2 3 होता जाएगा। और इक्विवेलेंट पाइप जो है वहां पे एक ही है आपके पास पाइप, तो वहां पे डायरेक्टली FL Q² 3D⁵ लिख सकते हो आप। अब ये क्या हुआ है, Q की टर्मिनोलॉजी में लिखा है हमने। Q का जो मतलब है यहाँ जो डिस्चार्ज है वही डिस्चार्ज यहाँ पे है। तो यहाँ आपने वेलोसिटी का जो टर्म था आपको पता होना चाहिए, Q = AB लिख सकते हैं। तो वहां से ही हमने V को रिप्लेस किया है विद दी Q। सो यहां हमने उनको कन्वर्ट कर दिया है। जब हम बात करेंगे लॉसेस के लिए तब हम आपको ये भी बता देंगे कन्वर्जन किस तरह से Q² में आता है वहां पे, ठीक है। तो यहां क्या लिख सकते हो आप, तो फर्स्ट कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में, थर्ड कंडीशन में जो भी कंपाउंड पाइप में लॉस हो रहे हैं वही लॉस यहां होने चाहिए। मतलब लेट मैं सपोज बात करता हूं HFC और HF इक्विवेलेंट क्या होने चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए। तो यहां जो होगा मैं फर्स्ट पाइप के लिए 1 नोटेट करूंगा, सेकंड पाइप के लिए सेकंड, थर्ड पाइप के लिए थर्ड। तो यहां से वैल्यू पुट करते हैं F1 L1 Q1² डिवाइड बाय 3D1⁵ प्लस F2 L2 Q2⁵2 डिवाइड बाय 3D2⁵ प्लस सिमिलरली F3 L3 Q3⁵2 D2⁵. इनको समेशन इनके साथ कंपेयर करना है तो इनके साथ। अब आपको इतना तो पता है कि Q जो है हर एक के लिए क्या होगा, सेम होगा। तो आप Q डायरेक्टली क्या कर सकते हो, कैंसिल आउट कर सकते हो, क्योंकि Q आपका Q = ही होगा Q1 = Q2 = Q3, ठीक है। सपोज कि अगर आप पाइप भी सेम मटेरियल से यूज कर सकते हो तो ये F भी आप क्या कर सकते हो, कैंसिल आउट। सिमिलरली 3 तो आप कैंसिल कर ही सकते हो। तो यहां जो रिमेनिंग पार्ट है उनको अगर डिस्क्राइब करें तो कुछ इस तरह से होगा, प्लस L2 D2⁵, सिमिलरली L3 D2⁵, दैट इज इक्वल टू L/D⁵। तो मतलब क्या हुआ कि अगर आपको इक्विवेलेंट पाइप फाइंड करना है, मतलब कंपाउंड पाइप से सबको मिला के किसी एक ही डायमीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करनी होगी। तो ये एग्जांपल में भी बहुत काम आ सकता है आपको। और कई बार जैसे इस
पेपर में भी पूछा था इक्विवेलेंट पाइप के लिए, तो यहाँ पे भी आपको काम आ सकता है थियोरेटिकली एज वेल एज इन न्यूमेरिकल ऑल्सो। तो आपको ये इक्वेशन भी याद रखना होगा, दैट इज दी L/D⁵ इतना ही याद करना है। अगर 3 पाइप है तो 3, 4 पाइप है तो 4, 2 पाइप है तो 2, जो टर्मिनोलॉजी L/D⁵ है तो यहाँ पे भी वही है। तो आपको फाइंड करना होगा डायमीटर, क्योंकि L1, L2 और L3 तो आपको दिया होगा और तीनों का समेशन कर दोगे तो आपको टोटल LP मिल जाएगा। तो आपके पास अगर न्यूमेरिकल पूछा है तो ये वैल्यू होगी आपके पास, ये होगी, यहाँ पे लेंथ 3n, डायमीटर भी होगा, यहाँ पे 3 होगा। आपको यही फाइंड करना होगा D⁵ तो आई होप के आपको ये समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।